हेलो। आप सभी लोग कैसे हैं? आप सभी लोगों का हमारे ट्राई एजुकेशन चैनल में स्वागत है। आज जो है हम 1.1 के खात्मा करने वाले हैं और आज अगर पढ़ लेते हैं तो इसके बाद हमको लगता है कि बढ़िया से आप समझ जाइएगा और इसको शुरू से अंत तक देखिए और एक बार नहीं समझ में आता है तो 2 बार 3 बार देखिए। ऑनलाइन पढ़ने का एक दो और फायदा है क्या, इसमें आप बार बार पीछे करके भी देख सकते हैं, लेकिन जब क्लास में पढ़ते एक बार मिटा दिया जाता है फिर पीछे नहीं कर पाते। लेकिन ऑनलाइन में ये फायदा है कि आप पीछे करके यूट्यूब पर पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो चलिए इसको हम बनाते हैं। पहला सवाल क्या लिखा है? 135 और 225 ना। पहले पढ़िए क्या लिखे। निम्नलिखित संख्याओं का HCF ज्ञात करने के लिए यूक्लिड विभाजन एल्गोरिथम का प्रयोग कर रहे हैं। यानी क्या निकालना है? HCF यानी मौसम निकालना है, यानी हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना है। ठीक है, तो सबसे पहले इसको कहीं एकांती में ले जाके तोड़िएगा ना। किसी को अगर जो पीटना हो तो कहाँ एकांती में ले जाके पीटिए, सामने में पीटिएगा तो आपको भी पीट सकता है। तो इसलिए इसको एकांती में ले चलिए। कितना है? 135 और 225, तो इसको हम एकांती साइड जगह पर ले चलते हैं। ठीक है, और एग्जाम में आपको कहां पर ले जाना है मालूम है ना? कहां ले जाना है? जैसे ये कॉपी रहेगा तो लास्ट जगह पर तोड़ना है। कहा? लास्ट जगह पर इसको तोड़ना है। ठीक है, एकांती में। तो यहाँ हमारा ये लास्ट है, यहाँ पर तोड़ते हैं। क्या है? 135 है 225, तो बड़ी संख्या में छोटी संख्या से लगाते हैं। कौन संख्या में? बड़ी संख्या में कौन संख्या से लगाते हैं? छोटी संख्या। तो छोटी संख्या कितना है? 135। कै बार में लगेगा? 135 में गुना कीजिए, एक बार में करिएगा तो कम हो जाएगा, 135 से 2 बार में करिएगा तो ज्यादा हो जाएगा। तो ये इतना आना चाहिए ना, तो इसे कम आना चाहिए, ज्यादा नहीं। तो 135 से का 135 घटाइए, 5 में से 5 घट गया 0, 12 में से 3 घट गया तो 9। आइए कितना हो गया? ये 1 1 30 हो गया। ठीक है, इधर फिर लाइए 135 को। कितना को? 135 को। तो 90 से लगाइएगा तो 90 के 90, 90 दूना 80, ज्यादा हो जाएगा। तो यहाँ एक बार में लगाइए, 90 एकम 90, घटाइए 5 के 5, 13 में से 9 घट गया तो 4 हो गया, 45 बच गया। अब इधर लाइए 90 को और तोड़िए, 45 का 45, 45 दूना 90, कै बार में कट जाएगा? ये आपका 2 बार में कट जाता है। कितना बार में? 2 बार में कट जाता है। तो चलिए ये रफ हम काम कर लिए। अब इसको मेन कॉपी पर सामने में फ्रंट पे काम करना है। क्या लिखना है? हल। क्या लिखना है? हल। कौन विधि से बोला? यूक्लिड विभाजन से। तो यही लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, इसलिए ए बराबर क्या होता है? क्यू प्लस, यानी भाज्य बराबर भाजक गुने भागफल प्लस शेषफल होता है। वो भी लिख सकते हैं लेकिन हिंदी थोड़ा लंबा हो जाएगा, इसलिए इसको इंग्लिश में ही लेना ही ठीक है, बेहतर है। ठीक है, तो ए हो जाएगा। ए आप कितना में लगे देखिए, कितना स्टेप में पहले बनेगा ये ध्यान रखिए। 1 स्टेप, 2 स्टेप, 3 स्टेप में ये बन जाएगा। ठीक है, तो सबसे पहले आप कितना में लगा है? 225 में, तो ये हो जाएगा ए। कितना? 225। ठीक है, कितना से लगाए हैं आप? 135 से, तो 135 हो जाएगा बी। ठीक है, गुने क्यू, भागफल कितना आया है? 1, और शेषफल कितना बच गया है? 90। ठीक ना? फिर आप देखिए कितना में लगाए हैं? 135 में। कितना में? 135 में। कितना से लगाए हैं? 90 से। ठीक है, 90 दीजिए। कितना मतलब में लग गया है? 1, तो दीजिए 1, और शेष कितना घटा के आया है? 45। फिर आप कितना में लगाए हैं? 90 में। कितना में? 90 में। कितना से लगाए हैं? 45 से। 45 से कितना मतलब में लग गया? 2, 2 पूरा कट गया है, तो शेषफल क्या हो जाएगा? 0 लिख देंगे। अतः कितना था? 135 225, तो 135 और 225 का HCF बराबर कितना हो जाएगा? 45। जिससे कट जाता है वही HCF होता है। कितना होता है? 45। ठीक है, समझे? तो पहला हम ये समझ लिए। अब हम चलते हैं क्या? 2 नंबर सवाल पे, पहला के दूसरा पर चलते हैं। तो इसका हम पहला बना लिए है, अब दूसरा पर चलते हैं। क्या है देखिए? 196 और 38,220 है। तो इसको चलिए एकांती में लेकर चलते हैं। पहले एकांती में बढ़िया से साइड में ले चलिए, लिख लेंगे रॉ। कितना है? 38,220। छोटका वाला से तोड़िए। कितना है? 196 से। कितना से? 196 से। तो आपको हम क्या बोले? मैथ क्या चीज के खेल है? प्रैक्टिस का खेल। तो हमें पता है और आप भी पता कर लीजिए। 195 से एक ही बार में इसको कहानी द एंड कर देंगे। ठीक है, समझे?
यही लिए बोले कि मैथ प्रैक्टिस का खेल है, इसको जितना बार बनाइएगा आपके कमांड में रहेगा। ठीक है, 195 से 96 गुना करिएगा, एक ही बार में इतना संख्या आ जाएगा। ठीक है, ये एक ही बार में कहानी इसका हिट हो गया, समझे। अब इसको हम यही यूक्लिड विभाजन पर सेट करेंगे, लिखेंगे हल। क्या लिखेंगे? हल। चूंकि कौन से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से। ठीक है, तो क्या होता है फॉर्मूला, इसलिए ए बराबर क्या होता है, बी क्यू प्लस आर होता है। तो ए कितना में लगाए हैं, 38,220 था, 38,220 कितना से लगाए हैं, 196 से था, 196 क्या बार में लग गया, कितनी बार में, 195 में था, 195 और पूरे कट गया तो क्या हो गया, शेष हो गया, यही आंसर होगा। अब लिख देंगे अतः कितना सवाल था, 196, देखिए 196 और क्या था, 38,220, 38,220 का HCF बराबर क्या हो जाएगा, 196। समझे। अब इसका हम पहला के तीसरा पर चलते हैं, दो पहला दूसरा आप समझ गए, अब तीसरा पर चलते हैं। ठीक, क्या लिखा है, 867 और 255, तब बड़ा वाला में से छोटा वाला में लगाइए, कितना हो जाएगा, लिख लीजिए पहले रफ, क्या लिख लीजिए रफ, कितना है 867, कितना से लगाना है, 255 से, कितना से 255 से, तो क्या मतलब में लग जाएगा, वैसे भी आपको देखने से लग रहा है यहाँ 200 है, यहाँ कितना है 800, तो 3 बार में पहले करके देखिए, तब 4 बार में देखिएगा, तो 3 बार में लगाइए, 3 बार में लग जाएगा, 3 पाँचे 15 के पच्चो, 3 पाँचे 15 1 16 और 3 दूना 6 1 7, 8 बार में ज्यादा हो जाएगा। यहाँ 4 बार में लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा। घटाइए, 7 में से 5 घट गया, कितना बचेगा 2, 9 में से 6 घटेगा, कितना बचेगा 0, और 8 में से 7 घटेगा, कितना, अब फिर इधर 255 के लाइए, तो कै बार में लगेगा, यह कितनी बार में लगेगा, 2 बार में लगेगा, क्यों 102 है तो 2 बार में 204 हो जाएगा, 3 बार में लगाए ज्यादा हो जाएगा, तो 2 दूना 4, ये 0 है तो 0 और 2 1 2। ठीक है, फिर घटाइए, 5 में से 4 घट गया तो ये, अब 5 के ये 5 हो गया, ये 2 2 कट गया। ठीक है, फिर लाइए 102 को और लगाइए 51 से, कितना बार में लग जाएगा, ये 51 के 51, 51 दूना 100, 2 बार में लग जाएगा, 102 हो जाएगा। ठीक है, इसको काट दीजिए। अब इसको इधर हम सेट करेंगे, लिखेंगे क्या, क्या लिखते हैं, हल। क्या लिखेंगे, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय क्या होता है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए कितना हो जाएगा, 867, कितना हो जाएगा 867, कितना से लगाए आप, 255 से, तो 255 कितनी बार में लग गया है, 3 बार में, 3 दीजिए, प्लस शेष कितना घटा के आया है, 102, तो 102 फिर आप कितना में लगाए हैं, 255 में, कितना में, 255 में, कितना से लगाए हैं, 102 से, 102 कितना बार में लग गया है, 2 बार में, तो 2 दीजिए, प्लस शेष कितना आया है, 51, फिर आप कितना में लगाए हैं, 102 में, कितना में, 102 में, कितना से लगाए हैं, 51 से, 51 और कितना बार में लग गया है, 2 बार में, 2 दीजिए, प्लस पूरे कट गया तो क्या हो जाएगा 0। अब लिख दीजिए, अतः कितना सवाल था, 867 255 कर दीजिए, 867 और 255 का HCF बराबर कितना से कट गया, 51 से, तो ये पहला के तीनों खत्म हो गया। अब हम सवाल नंबर क्या, 2 पर चलेंगे आज हम। ठीक है, क्या लिखा है देखिए, दर्शाइए कि कोई भी धनात्मक विषम पूर्णांक 6q+1 या 6q+3 या 6q+5 के रूप का होता है। ठीक है, तो आप एक क्या है, पहले धनात्मक विषम पूर्णांक के बारे में समझ लीजिए क्या होता है, क्या है विषम पूर्णांक,
यानी विषम संख्या वो संख्या होता है जो संख्या 2 से नहीं कटे। यानी जैसे हो गया क्या 1, ये 2 से नहीं कटने वाला है। जैसे क्या हो गया 3, ये संख्या 2 से नहीं कटेगा क्योंकि ये विषम संख्या है। जैसे हो गया क्या 5, आप बोलिएगा 6, तो ना ना 6 तो 2 से कटेगा, ये नहीं होगा। कितना होगा 7 होगा। यानी जो संख्या 2 से नहीं कटता है वही होता है कौन संख्या, विषम संख्या। तो यही हमको क्या विषम पूर्णांक की बात हो रहा है, ठीक है। तो आप एक फॉर्मूला पढ़े, बताइए, एक फॉर्मूला कल पढ़ाए थे, सवाल था उसमें a बराबर बी क्यू प्लस आर, ये फॉर्मूला पढ़े। तो यहां हम देखिए क्या लिखा है, लिखा है 6q प्लस आर लिखा है क्या 6q प्लस 1 लिखा है, ठीक है। कितना लिखा है 1। और यहाँ पर क्या लिखा है 3 लिखा है, वही लिखा है। यहाँ क्या लिखा है 5 लिखा है। क्या समझे कि ए के जगह पर कुछ नहीं है तो मान लेंगे ए, क्या माना कि यहाँ सबसे पहले हल लिख लीजिए। क्या लिख लीजिए हल, माना कि क्या मानना था धनात्मक विषम पूर्णांक, तो यही लिखिए माना कि धनात्मक विषम पूर्णांक। कौन पूर्णांक, विषम पूर्णांक। क्या मानेंगे विषम पूर्णांक ए, क्या मान लिए ए। अब यहां पर आपको क्या बी के जगह पर दिया हुआ है, क्या है बी के नीचे कितना है 6, ठीक है। ये क्यू के जगह पर क्यू है, ठीक है। आर के जगह पर क्या होगा, क्या होगा आप ही बताइए। कभी भी शेषफल होता है ना वो भाजक से छोटा होता है। तो यहां अगर जो 6 है ना तो इससे कम लेना है हमको, इससे ज्यादा नहीं। यानी कम आएगा, इससे 0 से लेके कितना तक आ सकता है 5 तक आ सकता है। तो 1 2 3 4 5, समझे। मतलब यहां पर 6 रहे तो 0 से लेकर 5 तक आएगा। अगर जो 8 रहे तो 0 से लेकर कितना तक आएगा 7 तक आएगा। यानी इससे हरदम यहाँ क्या आता है छोटा संख्या आता है। तो वही है। अब यहाँ क्या हमें आर के जगह पर रखना है, आर के वैल्यू 0 रखना है, 1 रखना है, 2 रखना है, 3 रखना है, 4 रखना है, 5 रखना, बन जाएगा। कुछ नहीं है इसमें, कोई जान सवाल में नहीं है, लेकिन ये 5 नंबर में पूछ देता है, इसलिए आप लोग इसे गौर से समझिए। क्या लिखेंगे, चूंकि कौन किसके नियम से पढ़ रहा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो लिखेंगे चूंकि यूक्लिड, कौन यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। क्या पढ़े हैं ए बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है। ए बराबर बी क्यू प्लस आर, तो ए के वैल्यू नहीं दिया है तो ए के जगह पर आप ए बैठा दीजिए, लेकिन बी का वैल्यू दिया हुआ है। बी के जगह पर कितना है आपका 6 है, 6 दे दीजिए। ए क्यू है तो क्यू दीजिए। और आर के जगह पर सबसे पहले आपको कितना रखना है, कितना रखना है पहले यहां देख लीजिए कितना है 0 रखना है। ये हम अब मिटा देते हैं, ठीक है, इसको हमारा कोई काम नहीं है। कितना रखना है 0, तो 0 रख दिए। तो 0 रखिएगा तो क्या हो जाएगा, यही क्या हो जाएगा ए बराबर ये 6 क्यू के 6 क्यू हो जाएगा। हमें 0 से कोई मतलब नहीं, ठीक है। फिर ए बराबर 6 क्यू के 6 क्यू लिखिए, क्या लिखिए 6 क्यू लिखिए। अब आर के जगह पर 0 के बाद क्या रखना है 1 रखना है, 1 रख दिए। फिर क्या करिए ए बराबर 6 क्यू के 6 क्यू लिखिए, और आर के जगह पर 0 के बाद 1 रख दिए थे। अब कितना रखना है हमें 2 रखना है, 2 रख दिए। फिर रखेंगे आगे आर के जगह पर कितना 2 रख दिए थे, तो अब कितना रखना है हमें 3, ठीक है। फिर क्या करेंगे ए बराबर 6 क्यू के 6 क्यू, आर के जगह पर कितना 3 के बाद कितना रखना है हमें 4, तो 4 रख दिए। फिर देखिए ए बराबर क्या है 6 क्यू के 6 क्यू, आर के जगह पर कितना रख दिए कितना 5, ठीक है। और आगे लिखने वाला बात है तो यार देखिए यहाँ पर लिखा हुआ है, आपको कुछ लिखने की जरूरत नहीं, यहीं से देख के ये उतार देना है। बस आपका बुझे कि ये 5 नंबर में पूछे तो आपको बढ़िया से बनाना है, और 2 नंबर में पूछे फिर भी अच्छा से बनाना है, ठीक है। लेकिन ये 5 नंबर में सवाल कई बार हम देखे हुए हैं, इसलिए इसको हम क्या जो लिखा है वो उतार देते हैं। क्या लिख देते हैं, क्या लिखा है धनात्मक विषम पूर्णांक, तो लिख देंगे अतः, अतः धनात्मक
धनात्मक विषम पूर्णांक, क्या धनात्मक विषम पूर्णांक ना, अतः धनात्मक विषम पूर्णांक कितना था पहले आया था क्या। अब क्या है, हमें ये नहीं लेना है, हमें विषम को लेना है, मतलब जिसको जोड़ने से हमें क्या दो से नहीं कटे, तो ये 6 तो पहले 2 से कट जाएगा, इसको छोड़िए, इसको गोली मार दीजिए, इसको हटाइए। चलिए इसको देखिए, 6 प्लस 8, हाँ 7 हो रहा है, ये तो भाई 2 से नहीं कटेगा, ये होगा, क्या होगा, ये होगा, कितना हो गया 6 प्लस 3, नहीं तो वैसे ही आप देखिए ये लिखा हुआ भी 6 प्लस 1 लेना है। उसके बाद देखिए, उसके बाद क्या है, उसके बाद यहाँ 6 प्लस 2 है, ये लीजिएगा, नहीं लीजिएगा, क्यों, क्योंकि ये 6 और 2 8 होगा, और 8 2 से कट जाता है, ये नहीं लेना है। अब यहाँ देखिए 6 प्लस 3 कितना हो जाएगा 9, इसको लीजिएगा, हाँ इसको लीजिएगा, क्योंकि 9 2 से नहीं कटे होने वाला है, और यहाँ लिखा भी है इसको लेना है, तो लिख लीजिए या क्या 6 प्लस 3 या फिर देखिए ये 6 प्लस 4 कितना हो जाएगा 10, और ये लीजिएगा, हाँ ये लीजिएगा नहीं, क्योंकि ये 10 हो रहा है, 10 2 से कट जाएगा, ये नहीं लेना, मतलब जो संख्या 2 से नहीं कटे उसको लेना है, ठीक है। 6 और 5 कितना हो गया 11, तो ये 2 से कटेगा नहीं, यानी ये क्या होगा, ये लिखा है, लिख लीजिए क्या है 6 प्लस 5, क्या है, क्या लिखा हुआ है, के रूप का होता है, लिख लीजिए के रूप का होता है, ठीक है। किसी परेड में 616 सदस्यों वाली एक सेना आर्मी की टुकड़ी को 32 सदस्यों वाले एक आर्मी के बैंड के पीछे मार्च करता है, दोनों समूहों को समान संख्या स्तंभों में मार्च करता है, तो उन स्तंभों की संख्या क्या है जिसमें वे मार्च करते हैं, मतलब 616 क्या है, आर्मी के सेना है, 616 जो है क्या है, आर्मी के क्या है, सेना है, जो कहाँ का क्या करता है, ये सेना मान लीजिए कौन है, सेना है 616, ठीक है, कितना है 616 है, ये क्या करता है, मार्च करता है, मतलब कहीं जगह पर क्या करता है, इधर ऐसे ऐसे मार्च करता है, तो उसमें कितना स्तंभ है बीच में वही निकालना है, ठीक है। तो चलिए हम इसको कैसे बनाते हैं, आप पहला नंबर सवाल पढ़े थे जिसमें आपको HCF निकालते थे, सेम वैसा ही पैटर्न पर इसको बनाना है। कितना है 616 है, 32 है, तो बड़ा वाला कौन है 616, तो 616 में लगाइए, कितना से, ये रफ में करना है आपको, इसमें रफ में करना है, लास्ट पेज में एग्जाम में, ठीक है। कितना से 32 से लगाइए, तो कितना बार में लगेगा, चेक करिए, देखिए कितना बार में, 18 बार में, देखिए था 18 दूना 36, 18 तरीक 54, 54 और 3 कितना हो जाएगा 57, कम हो जाता है। 19 बार में लगाइए, तो कितना बार में 19 बार में, 19 के 19, 19 दूना 38, और 19 के 19, 19 तिया 57, तो 57 और 3 कितना हो जाएगा 60, तो 19 बार में लगेगा, 20 बार में लगाइएगा तो ज्यादा हो जाएगा, ठीक है। तो घटाइए, कितना हो गया 8 में, ये कितना हो गया 6 6 है, तो एक इधर लेंगे तो कितना हो गया 16, 16 में से 8 घट गया तो 8, ठीक है। और ये कितना हो गया, ये 0 0 31, ये 6 6 31, ठीक है। अब इधर 32 को लाएंगे, इधर फिर 8 से लगाइएगा, तो 8 के 8, 8 दूना 16, 8 एक 24, 8 चौक 32, यानी 4 बार में कट जाएगा, कितना बार में 4 बार में कट जाएगा, तो यही इसका आंसर होगा। अब इसको हम सेव कर देंगे, लिखेंगे चूंकि कौन से यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, यूक्लिड विभाजन, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है। क्या होता है, ए बराबर बी क्यूब प्लस आर, तो ए क्या है, इसमें सबसे बड़ी संख्या किसमें लगाए आप 616 में, कितना में 616 में, ठीक है। और कितना से लगाए हैं आप 32 से, कितना से 32 से, क्यों हो गया भागफल कितना कितना मतलब में लगा 19 बार में, प्लस शेष कितना आया है आपका 8 है, फिर आप कितना में लगाए हैं 32 में, कितना में 32 में, कितना से लगाए हैं 8 से, 8 से,
कै बार में लग गया है? 4 बार में। 4 लिख देंगे और पूरा कट गया तो क्या हो गया यहाँ? 0 हो गया। तो यही लिख देंगे कितना, HCF बराबर क्या हो गया, जिससे कट गया कितना, 8 स्तंभ है। कितना स्तंभ में मार्च करता है? स्तंभों की संख्या कितना हो गया? 8। 8 स्तंभ, समझे? कितना हो गया? क्या है लिखा है, यूक्लिड विभाजन प्रमेय का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी भी धनात्मक पूर्णांक का वर्ग जानते हैं, वर्ग का मतलब क्या होता है? ये स्क्वायर पावर 2, समझे? किसी भी पूर्णांक के लिए m के लिए 3m या 3m प्लस 1 के रूप का होता है। ये आपको क्या करना है? आंसर लाना है बना करके, ठीक है? तो हम बनाते हैं, क्या लिखते हैं, माना कि कौन पूर्णांक है, यहाँ पर लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांक। कौन पूर्णांक? धनात्मक पूर्णांक। तो लिखेंगे माना कि धनात्मक पूर्णांक, माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a। क्या मानेंगे? ये यहाँ लिख देंगे हल, क्या हल। तो माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर a, b बराबर आपके सामने दिया हुआ है, क्या है देखिए, फॉर्मूला क्या होता है, a बराबर बी क्यू होता है, यानी b के जगह पर कितना दिया है आपका 3 दिया है, ठीक है? और q के जगह पर पता है आपको, हम क्या बोले थे पिछले सवाल में, अगर जो b जितना रहे उससे आपको एक कम तक रखना है, एक ज़्यादा नहीं, एक कम तक, ठीक है? तो q बराबर क्या, r बराबर क्या हो जाएगा यहाँ 0 1 2, यहाँ 3 रहे तो एक कम तक रखना है, ठीक है? अब इसके बाद हमें बनाना है, लिखेंगे क्या, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या, चूंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, ठीक है? क्योंकि यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन का फॉर्मूला आपको पता है क्या होता है, a बराबर बी क्यू प्लस आर, ठीक है? तो a के जगह पर a हो गया, b के जगह पर कितना दिया था आपका 3, q है तो q, और r के जगह पर पहले हमें कितना रखना है 0, कितना रखना है 0, ठीक है? तो a बराबर क्या हो गया, a 0 से नहीं मतलब है तो क्या हो गया 3q हुआ। अब यहाँ पे क्या बोला था, धनात्मक पूर्णांक का वर्ग करना है, क्या करना है, वर्ग करना है। वर्ग के मतलब होता है स्क्वायर, तो स्क्वायर कब करेंगे, दोनों तरफ करेंगे, ठीक है? तो लिखेंगे क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, क्या, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है? ये पर भी वर्ग करेंगे, ठीक है? और यह इधर वर्ग यानी स्क्वायर करना है, और इधर क्या है 3 के ऊपर भी वर्ग करेंगे, ठीक? कितना, 3 के ऊपर भी वर्ग करेंगे। तो a के स्क्वायर करेंगे तो कितना हो जाएगा, a के स्क्वायर करिएगा तो क्या हो जाएगा a स्क्वायर, ठीक है? बराबर 3 के स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा 3 तिया 9, कितना 3 तिया 9, और क्या है q है तो दीजिए क्या q स्क्वायर, क्या q स्क्वायर, ठीक है? अब यहाँ 3 का आपको क्या करना है, तोड़ना है, तो तोड़िए 3 को, 9 को तोड़िएगा तो क्या होगा 3 तिया 9 ना, 9 के तोड़िएगा तो 3 तिया 9 होगा, यानी 3 3 हो जाएगा। तो लिखेंगे क्या, a स्क्वायर बराबर 3, और क्या है 3, और फिर क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर, क्या लिखेंगे 3q स्क्वायर, इधर q स्क्वायर है तो q स्क्वायर, ठीक है? अब क्या करना है, q स्क्वायर का वैल्यू क्या मानना है आपको, m मानना है, क्या m। तो लिखेंगे क्या 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, क्या 3q स्क्वायर बराबर m रखने पर, ठीक है? तो आप क्या करिएगा, क्या करना है a स्क्वायर के यहाँ a स्क्वायर दीजिएगा, और क्या करिएगा, ये 3 है तो 3 हो गया, 3q स्क्वायर का वैल्यू यहाँ दिया हुआ है, क्या रखना है m रखना है, क्या रखना है m। तो आपका एक आंसर यहाँ आ गया है, क्या एक आंसर आ गया है, और एक आंसर आगे फिर और आएगा, इसलिए इसको हम दूसरा पेज लेते हैं, इसको हम मिटाते हैं। 3m, एक लाना था 3m प्लस 1, तो इसमें हमका क्या था, एक आंसर ये आ चुका था, अब हमको ये आंसर लेना है। तो क्या था समीकरण पढ़े थे, क्या था 3q ना प्लस a बराबर 3q प्लस कितना रखना है
अब क्या रखना है, इसके 1 रखना है। क्या हम 0 रख लिए थे, यहाँ 3 तक मान रखना था। आर बराबर कितना था, 0 था, 1 था, 2 था। तो यहाँ 3 जब रहे तो 2 तक मान रखना है, तो हमको 1 रखना है। क्या रखना है, 1। आप दोनों तरफ क्या करेंगे, वर्ग, दोनों तरफ वर्ग करने पर, दोनों तरफ वर्ग करने पर, ठीक है। तो क्या करिएगा, ए पर भी वर्ग कीजिएगा, और क्या है ये 3q+1, इस पर भी वर्ग कीजिएगा, ठीक है। तो यहाँ ए के स्क्वायर क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर। आप एक पढ़े हैं यहाँ ए प्लस बी का होल स्क्वायर, क्या ए प्लस बी का होल स्क्वायर पढ़े होइएगा आप लोग। तो ए प्लस बी का होल स्क्वायर क्या होता है, तो ए स्क्वायर प्लस 2ab, 2ab प्लस बी स्क्वायर होता है, यही ना होता है, यही होता है। तो ए के जगह पर 3 क्यों लिखना है, जहां ए होगा ये 3 क्यों लिखाएगा, ठीक है। जहां बी होगा ये 1 लिखना है, समझे। तो यहाँ क्या लिखा है, ए स्क्वायर है, तो ए के जगह पर कितना हो जाएगा, 3q का स्क्वायर, क्या 3q का स्क्वायर प्लस क्या है 2ab, 2 के 2, ए के जगह पर क्या बोले 3q, कुछ भी चिन्ह नहीं है यानी गुना का, क्या होगा 3q गुने क्या है बी, तो बी के जगह पर कितना हो गया 1। अब प्लस क्या लिखा है, बी स्क्वायर लिखा है, तो बी के जगह पर कितना का स्क्वायर है, 1 का स्क्वायर, ठीक है। करिए, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया क्या, 3 के स्क्वायर करिएगा तो 3 में 3 से करिएगा तो क्या होगा, 3 तिया 9q स्क्वायर, ठीक है। अब प्लस 2 तिया 6 क्यू है 6, एक में करिएगा तो उतना ही हो जाएगा। फिर 1 का स्क्वायर करिएगा तो क्या होगा, 1 होगा। अब यहाँ पे क्या करना है हमको, जो सभी में है वो कॉमन ले लेते हैं। क्या कॉमन लेंगे, 6 है, 9 है, 6 है, तो 3 के पहरा में 9 भी आता है, 6 भी आता है, तो यहाँ हम 3 कॉमन ले लेंगे। क्या कॉमन ले लेंगे, 3 कॉमन ले लिए, ठीक है। तो 3 से 9 कै बार में कटेगा, 3 के 3, 3 दूना 6, 3 तिया 9, कितना बार में कटेगा, 3 बार में, ठीक है। ये क्यू स्क्वायर है तो क्यू स्क्वायर दीजिए। आई 3 से 6 कै बार में कटेगा, 3 के 3, 3 दूना 6, कितना 2 बार में कटेगा, तो 2 दीजिए। ये क्यू है तो क्यू दीजिए, ये नहीं लगेगा, इसको हम बाहर कर लेंगे। अब इतना के वैल्यू हम मान लेंगे, हम क्या क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर बराबर क्या लिखेंगे, 3q स्क्वायर प्लस 2q बराबर m रखने पर, क्या बराबर क्या रखने पर, m रखने पर, ठीक है। तो क्या लिखेंगे, ए स्क्वायर के ए स्क्वायर, ये 3 के 3 उतार देंगे। इतना के वैल्यू क्या रखना है आपको, इतना के वैल्यू क्या रखना है, m रखना है, क्या रखना है m, और प्लस ये क्या है बाहर ए। आखिरी हमारा 3m+1 जो था वो भी आंसर आ चुका है, एक और बनाना जरूरी नहीं क्योंकि इतना ही तक आंसर है, ठीक है। तो यहीं तक समाप्त हो गया। और ये सवाल है जो 5 नंबर में पूछता है, 1-2 नंबर का सवाल नहीं है, ये 5 नंबर में आपको रहेगा, ठीक है। और इसमें जो थोड़ा लिखना है वो लिख लेते हैं। क्या लिखेंगे, अतः धनात्मक धनात्मक पूर्णांक क्या लाना था, 3m या क्या लाना था, 3m+1, 3m+1 के रूप का होता है, ठीक है। तो आपको उम्मीद है, हमें उम्मीद है कि आपको ये क्वेश्चन नंबर 4 जो था वो आपको क्या होगा, समझ में आया होगा। इसके बाद हम क्वेश्चन नंबर क्या करते हैं, 5 पर चलते हैं। वो भी ऐसा ही है, सेम सवाल है। यहाँ पर आप क्या कर रहे थे, स्क्वायर कर रहे थे, तो वहां पर कुछ नहीं, पावर 3 करना है यानी घन करना है, ठीक है। आखिरी सवाल है, इसके बाद 1.1 है, क्या है, यह समाप्त हो जाएगा। उसके बाद हम 1.2 पर चलेंगे। तो इसको बनाना शुरू करते हैं। जैसे आप क्वेश्चन नंबर 4 पढ़े थे वैसा ही आपका ये क्वेश्चन नंबर 5 है, सेम वैसा ही पैटर्न पर जाएगा, ठीक है। तो वही लिखेंगे, धनात्मक पूर्णांक लिखा है तो लिखिए, माना पहले लिख दीजिए हाल, ठीक है। माना कि धनात्मक पूर्णांक बराबर क्या, धनात्मक पूर्णांक बराबर, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, धनात्मक पूर्णांक बराबर ए, तो बी बराबर इसमें दिया है, कितना दिया है 9, ठीक है। और आर बराबर कितना रखना है, यहाँ देखिए कितना 8 है, यहाँ 9 है, तो उसे एक कम तक रखना है,
9 है तो एक कम तक, तो 0 से शुरू करिएगा, 1 रखिएगा, 2 रखिएगा, ऐसा ही करके कितना तक रखिएगा, 8 तक रखिएगा। ठीक है, एक कम, ज्यादा नहीं करना है। ठीक है, तो क्या लिखेंगे, चूंकि कौन से, यूक्लिड विभाजन प्रमेय से, क्या, चूंकि यूक्लिड विभाजन विभाजन प्रमेय से, तो यूक्लिड विभाजन प्रमेय से क्या पढ़े नियम, a बराबर बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो a बराबर b के जगह पर कितना दिया है, 9। ठीक है, q हो गया, r के जगह पर कितना रखना है हमें, 0। कितना रखना है, 0। अब यहाँ क्या करना है, क्या करना है इस सवाल में, देखिए पढ़िए क्या लिखा है, घन करना है। घन यानी पावर 3 करना है। घन का मतलब ही होता है पावर 3। ठीक है, तो लिखेंगे दोनों तरफ घन करने पर, एक तरफ नहीं, दोनों तरफ, दोनों तरफ घन करने पर, दोनों तरफ घन करने पर। ठीक है, दोनों तरफ घन करेंगे, तो दोनों तरफ घन कीजिए, ए पर भी और किस पर, 9 क्यू पर, किस पर, 9 क्यू पर। ठीक है, चलिए, तो ए के ए हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ए के ए हो जाएगा क्यू, और 9 के क्यू करिएगा, यानी 9 गुने 9 गुने 9। ठीक है, तो 9 नमा कितना हो जाएगा, 81। 81 में फिर 9 से करिएगा, तो 9 इकाई 9 और 9 अठे 72, कितना हो गया, 729। 9 का क्यू कितना हो गया, 729। तो यहाँ लिख देंगे हम कितना, 729। ठीक है, और क्या है, क्यू है, तो क्यू लिख दीजिए। ठीक है, हो गया, हो गया। उसके बाद क्या करना है, इसमें कॉमन करना है। क्या कॉमन करना है, यहाँ जिस आंसर जो रूप में लाना है वही कॉमन करना है। क्या 9 के रूप में लाना है, तो 9 कॉमन कीजिए। तो 9 से कॉमन कीजिएगा, तो 9 से ये कितना बार में कटेगा, 9 अठे 72 और 9 इकाई 9। हो गया, कितना है, क्यू है, क्यू दीजिए। अब इतना बराबर क्या मान लीजिए, एम के रूप में आंसर लाना है, तो यही लिखिए, ए क्यू बराबर क्या, 81 क्यू इक्वल टू क्या, एम रखने पर, क्या रखने पर, एम रखने पर। ठीक है, एम रखिएगा तो क्या हो जाएगा, ए क्यू के ए क्यू, इतना के जगह पर ये 9 के 9, इतना के जगह पर क्या लिखना है, एम रखना है। क्या रखना है, एम, तो 9 एम हुआ। एक आंसर आपका क्या हुआ, आ गया। ठीक है, अब इसमें आंसर नंबर क्या आएगा, फिर आगे 2 आएगा। ठीक है, इसमें 3 आंसर लाना है, 1 2 3 है। ठीक है, इसको हम मिटाते हैं। देखिए फिर क्या करते हैं, आगे लेते हैं, क्या था ए बराबर कितना था, ए बराबर था 9 क्यू था, और कितना रखना है, आप 1 रख लिए थे, तो कितना रखना था आपको, 2 रखना था। कितना, 2। तो दोनों तरफ क्या करिए, 1 रखना था, 0 रखे थे, 1 रखेंगे। ठीक है, दोनों तरफ घन करने पर, क्या, दोनों तरफ घन करने पर, घन करने पर। ठीक है, घन करिए, क्या करिए, घन करिए, दोनों तरफ पावर 3, ए पर भी पावर 3 हो गया, और कितना, 9 क्यू प्लस 1, इस पर भी पावर कितना हो गया आपका, 3 हो गया। तो ए क्यू के ए क्यू दे दीजिए, और ये आप पढ़े, ए प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, आप ही बोलिए, ए प्लस बी के होल क्यू क्या होता है, तो क्या होता है, ए क्यू प्लस 3 ए स्क्वायर बी प्लस 3 ए बी स्क्वायर प्लस बी क्यू। ठीक है, या शुरू में भी दोनों को एक जगह भी लिखा है, तो यहीं पर सेट करना है, ए के जगह पर ए लिखना है, बी के जगह पर 1 लिखना है। ठीक, तो यहाँ लिखा है ए क्यू यानी 9 के क्यू, कितना के, 9 के क्यू प्लस क्या है, 3 ए स्क्वायर है, ए के जगह पर कितना है, 9 के स्क्वायर दीजिए, 9 क्यू के स्क्वायर गुने क्या है लिखा, बी के जगह पर कितना है, ए प्लस क्या लिखा है, 3 दीजिए, क्या है, ए के जगह पर क्या है, 9 क्यू, 9 क्यू कितना, 9 क्यू हुआ, और कितना, बी स्क्वायर है, तो बी के जगह पर कितना का स्क्वायर हो गया, 1 का स्क्वायर हो गया।
प्लस क्या है बी क्यू, तो बी के जगह पर कितना है एक के क्यू, ठीक है। अब इसको हम ये भी निकाल लेते हैं, ये भी मानो। अब यहाँ पर आपको इसको तोड़ना है, ए क्यू के ए क्यू दीजिए, ठीक है, ये है। चलिए 9 के क्यू करिएगा तो 9 नंबर 81, और 81 में आप 9 से किए थे तो कितना आया था 729, 729 क्यू प्लस, देखिए यहाँ 9 के स्क्वायर किया क्या हो जाएगा, 9 नमा 81, कितना हो जाएगा 81, या 81 में कितना से आप गुना कीजिएगा 3 से, तो क्या होगा 3 1 3 3 8 24, कितना हो गया 243, ठीक है, क्यू स्क्वायर, ठीक है प्लस यहाँ एक के स्क्वायर एक के होगा तो 3 1 3 और 9 तिया 27, क्या हो गया 27 क्यू, ठीक है। और प्लस एक के क्यू कितना हो जाएगा एक ही हो जाएगा। अब यहाँ पर क्या करिए, देखिए क्या कॉमन आ रहा है, 9 सभी में कॉमन है, यहाँ 9 के रूप में आंसर भी लाना है, 9 कॉमन कीजिए, कितना कॉमन कीजिए 9 कॉमन कीजिए, ठीक है। तो 9 कॉमन कीजिएगा तो ये 72 कटेगा, क्या 9 8 72, 9 एकम 9, ये क्यू है तो क्यू कीजिए प्लस 9 से काटिए तो 9 के 9 9 दूना 18, 9 दूना 18, तो बच गया कितना 6, 6 पर 3 63, तो 9 के 9 9 7 63 हो गया प्लस 9 से 27 क्या बार में काटेगा 9 तिया 27, 3 आई क्यू है तो ये बाहर हो जाएगा आपका ए, ठीक। अब इतना बराबर क्या मान लीजिए एम मान लीजिए, क्या इतना बराबर क्या मान लीजिए आप एम मान लीजिए, 81 क्यू प्लस 27 क्यू स्क्वायर प्लस 3 क्यू बराबर एम, क्या एम हो गया। अब क्या है ए क्यू था तो ए क्यू के यहाँ कर देते, ठीक है, क्या ए क्यू के ए क्यू बराबर ये क्या है 9 है, पहले 9 बचा था तो 9, इतना के जहां पर क्या माने इन सभी के बदले हम क्या माने एम दीजिए एम। उसके बाद क्या है बाहर एक, बाहर हो गया एक, आंसर ये भी आपका आ गया। चाहे तो आप इसको स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, तो बंदे के लिए थोड़ा लंबा सवाल है, रहेगा तो ये 2 नंबर में रहेगा ही नहीं, डायरेक्ट आपको 5 नंबर में देगा, ठीक है। क्या रखे आप 2 रखे, क्या रखे 2, ठीक है। दोनों तरफ वही घन करने पर, दोनों तरफ क्या करने पर घन करने पर, ठीक है, घन कीजिए, ए पर भी घन करना है, और कितना है 3q प्लस 2, इस पर भी आप क्या करिए घन करिए, ए प्लस बी के होल क्यू अभी ही पढ़े थे, क्या था आपको याद होगा, इसको याद करिए लीजिएगा आप लोग, ठीक है। क्या है ए क्यू प्लस 3a स्क्वायर बी प्लस 3a बी स्क्वायर प्लस बी क्यू, यही होता है, ठीक है, यही होता है, ठीक है। अब क्या करिए यहाँ ए क्यू जैसे है वैसे रहने दीजिए, ए के जगह पर ये मानना है आपको, बी के जगह पर ये लिखना है, ठीक है। तो यहाँ लिखा है ए क्यू, क्या लिखा है ए क्यू, तो ए क्यू के जगह पर कितना है 9 था ना, ये 9 सॉरी 9 था तो 9, तो 9 के कितना हो जाएगा क्यू हो जाएगा, ठीक है प्लस 3a स्क्वायर भी, तो 3 के 3 ए स्क्वायर है तो कितना ए के जगह पर कितना है, कितना है तो 9 का स्क्वायर 9 क्यू का स्क्वायर गुने क्या है बी है, तो बी के जगह पर कितना है 2 है प्लस 3a स्क्वायर बी, तो 3 के 3 ए के जगह पर कितना है 9 क्यू, तो 9 क्यू, और कितना है बी के स्क्वायर है तो बी के जगह पर कितना है 2 का स्क्वायर हो जाएगा प्लस क्या है बी क्यू, तो बी के जगह पर कितना है 2 का क्यू, कितना का 2 का क्यू, ठीक है। तो चलिए ए क्यू के ए क्यू रहने दीजिए, अब ये बी ए हटा दीजिए। चलिए 9 का क्यू करिएगा तो कितना आया था आपको पता है 729 आया था, कितना 729 क्यू, और यहाँ 3 दूना क्या हो गया 3 दूना 6, क्या हो गया 3 दूना 6, इसको आप बाद में 3 दूना 6, और 9 के स्क्वायर 9 नमा 81 हुआ, ये स्क्वायर है तो स्क्वायर यहाँ कर दीजिए, 9 तिया क्या हो गया 27, क्या हो गया 27, क्यू है तो क्यू गुने 2 के स्क्वायर हो गया 2 दूना 4, 2 के क्यू कितना हो जाएगा 8, क्यू मतलब पावर 3 यानी 2 गुने 2 गुने 2, 2 दूना 4 4 दूना 8 हो गया, ठीक है। फिर यहाँ करेंगे, क्या करेंगे देखिए, लिखेंगे क्या लिखा है ए के क्यू है तो ए के क्यू दीजिए, यहाँ 729 है तो 729 दीजिए, पहले सभी को गुणा करिए प्लस प्लस
कितना होगा, 6 6, 6 × 8 = 48, 6 × 8 = 48। आई कितना है, क्यू का स्क्वायर है तो ए स्क्वायर। आई 4 × 7 = 28 और 4 × 2 = 8, 8 और कितना हो जाएगा 2, कितना हो गया 10। क्यू है तो क्यू +8 के 8। इसके बाद सब में क्या 9 के रूप में आंसर लाना है, 9 के रूप में तो 9 कॉमन कीजिए, क्या करिए 9 कॉमन, एक क्यू के क्यू 9 कॉमन लीजिएगा तो ये कितना बार में कटेगा, 9 8 72, आई 9 1 9 81 क्यू हो गया, प्लस प्लस 9 से काटिए तो 9 से 48 है तो 9 के 9, 9 2 18, 9 3 9 3 36, 9 5 45, 9 5 45, बच गया 3, 9 चौक 36। चलिए 9 चौक 36 तो ये क्यू स्क्वायर के रूप में होगा, ठीक है। यहाँ 9 से काटिएगा तो 9 1 9 तो बच गया 1, अब 9 2 18, ठीक है क्यू, अब प्लस ये 8 अलग हो गया, ठीक है। अब क्या करना है, ए क्यू के ए क्यू इतना के जगह पर क्या मानना है आपको, एम, क्या मानना है, देखिए 81 क्यू प्लस 54 क्यू स्क्वायर प्लस 12 क्यू बराबर एम, क्या एम। तो आप क्या करिए इधर लिख लीजिए ए क्यू है तो ए क्यू, ठीक है, ए क्यू बराबर क्या हो जाएगा, ये 9 बचा है 9, इतना के बदले क्या माने हैं, एम माने हैं तो दीजिए एम प्लस कितना बाकी है बाहर 8। यही आपका फाइनली आंसर हो गया, ये और ये। अब लिख दीजिए नीचे जो लिखना है, अतः लिख दीजिए, अतः धनात्मक पूर्णांक का घन क्या था 9m 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। तो आज आपका 1.1 है जो खत्म हो गया। और अगर आप मैथ पढ़ते हैं तो उसको ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस करिएगा, जिससे आपको कमांड में रहे, कभी आप भूलिए मत। मैथ है प्रैक्टिस करने वाला, 4 घंटा कम से कम घरे आराम से प्रैक्टिस कीजिए मैथ को, तभी आप बढ़िया से मैथ का खिलाड़ी बन पाइएगा। जितना प्रैक्टिस का खेल है, जितना प्रैक्टिस करिएगा उतना आपको मैथ समझ में आएगा। और उम्मीद है कि आपको 1.1 बढ़िया तरह से समझ में आया होगा, और अच्छा लगेगा तो हमारे चैनल ट्राई एजुकेशन को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर ऑन कर लीजिए, जिससे कि फिर 1.2 आने वाला है उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास चला जाए। जय हिंद, जय भारत।